हेलो फ्रेंड्स, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज सूर्य देव के ऊपर नेक्स्ट वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। सूर्य देव दूसरे भाव में जब रहते हैं तो कैसा रिजल्ट देंगे, पूरी वीडियो इसी पे आधारित है। और वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और ऐसे ही आशा करता हूँ कि ऐसे ही आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वीडियोस जो हैं बहुत सिंपल कर दी हैं। मेरे पास बहुत आग्रह आया था, बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि जो लोग नए जुड़ते हैं मेरे साथ, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, ये अभी सीख रहे हैं ज्योतिष किसी न किसी माध्यम से, तो थोड़ा सा लेवल अगर मैं हाई करता हूँ तो उनको समझ नहीं आता। इसलिए बहुत सिंपल ढंग से वीडियोस बना रहा हूँ और वीडियोस में कुछ गैप भी दे रहा हूँ ताकि आराम से जो लोग सीखना चाहते हैं वो आराम से वीडियो देखें और सीख सकते हैं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। दूसरे भाव में सूर्य देव रहेंगे तो क्या रिजल्ट होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ, दूसरे भाव में सूर्य देव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है। अगर सूर्य देव पर कोई पाप प्रभाव नहीं है या वो स्वयं लग्नेश हैं और दूसरे भाव में आ जाते हैं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देखा गया है वहाँ पे दोस्तों। तो ये अलग अलग चार्ट्स पे अलग अलग तरीके से आपको कुंडली जो है एनालाइज करनी पड़ेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूँ कि कैसे आपको एनालाइज करना है। कहीं कहीं पे सूर्यदेव खराब रिज़ल्ट भी देंगे, लेकिन कहीं कहीं पे अच्छा रिज़ल्ट भी देंगे। तो ये डिपेंड करेगा जिस राशि में हुए हैं उसके लॉर्ड कहाँ पे हैं, कौन से ग्रह सूर्यदेव को देख रहे हैं। तो ये सारा अभी एक एक करके बेसिक्स आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा सूर्यदेव किस चीज़ के कारक हैं दोस्तों। तो एक एक करके मैं कोरिलेट करके आपको चीज़ों को बताता हूँ। सूर्यदेव वैदिक ज्योतिष में, हिंदू ज्योतिष में राजा माने जाते हैं। ये सब ग्रहों के राजा हैं दोस्तों। तो जब राजा दूसरे भाव में आता है तो क्या होता है। दूसरा भाव क्या है, हमारा बोलने का भाव है, जहाँ से आप बोलते हैं, दूसरों को प्रभावित करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब राजा यहाँ पे आके बैठते हैं, अच्छी राशि में विराजमान रहते हैं, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव उन पे नहीं होता है, तो व्यक्ति जब बोलता है तो बहुत से लोग उससे आकर्षित होते हैं। एक तरह से बहुत अच्छी बोलने की जो है एक टेक्निक उसके पास रहती है, जिसकी वजह से वो जीवन में धन जो है वो अर्जित कर सकता है। यहाँ पे पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका एक नेगेटिव फैक्टर भी है। नेगेटिव फैक्टर क्या है, मान लीजिए सूर्यदेव अग्नि राशियों में दूसरे भाव में रहते हैं तो यहाँ फिर बोलने में बहुत ज़्यादा तीव्रता आ जाएगी, अग्रेशन जिसको कह सकते हैं, बहुत उग्र स्वभाव हो जाएगा बोलने में। तो ये कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हस्बैंड और वाइफ के बीच में, पति और पत्नी के बीच में तनाव का ये कारण बन सकता है अगर सूर्यदेव दूसरे भाव में अग्नि राशियों में है। अग्नि राशि में बैठने की वजह से उसका जो उग्र रूप है वो और बढ़ जाता है। और ऐसी लड़कियां या ऐसे लड़के भी जिनके दूसरे घर में सूर्यदेव रहते हैं, तो जब वो बोलते हैं तो बहुत उग्र स्वभाव होता है। कारण क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, परिवार का है, शादी का मुख्य भाव माना जाता है दूसरा भाव। तो यहाँ रहने से कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, जब सूर्यदेव पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव आ जाता है तो सेपरेशन भी हो जाती है हस्बैंड वाइफ में, मन मुटाव रहता है, एक दूसरे के विचार नहीं मिल पाते हैं। वाणी जब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो ये एक कारण बन जाता है झगड़े का घर में, और इसकी वजह से डाइवोर्स तक की भी नौबत देखी गई है अगर उसमें बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होता है। ये सूर्यदेव का एक यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, शुभ और अशुभ फल इस तरह से आप कह सकते हैं। दूसरा, पैसा कमाने के लिए सूर्यदेव यहाँ पे व्यक्ति को बहुत सहायता करते हैं दोस्तों। अगर सूर्यदेव मान लीजिए किसी की कुंडली में धनु राशि में है और वैसा व्यक्ति अगर कुछ संविधान से रिलेटेड या जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ काम करना पसंद करेगा तो सूर्यदेव वहाँ उसको सहायता करते हैं। सूर्यदेव स्वयं गवर्नमेंट के कारक हैं दोस्तों।
गवर्नमेंट में नौकरी करना, इन सब चीज़ों को सूर्य देव सिग्निफाई करते हैं। तो अगर सूर्य देव दूसरे भाव में हैं, गुरुदेव की राशि में रहते हैं, तो अगर आप संविधान से रिलेटेड कुछ भी काम करेंगे तो वहाँ सूर्य देव आपकी मदद कर सकते हैं आपको धन अर्जित करने में। ये एक दूसरा फैक्टर हो गया सूर्य देव का दूसरे भाव में। अब दूसरे भाव से एक बहुत अहम चीज़ है जो देखी जाती है, वो है व्यक्ति का स्टेटस। जी हाँ, किसी भी व्यक्ति का आपको स्टेटस देखना है, उसका रहन सहन कैसा होगा, तो ये दूसरे भाव से आप देख सकते हैं। यहाँ पे सूर्य देव क्या करते हैं, अगर बहुत बली होंगे सूर्य देव यहाँ पे शुभ प्रभाव में होंगे तो व्यक्ति का रहन सहन और उसका स्टेटस बहुत हाई होता है दोस्तों। और दूसरा भाव जो है खाने पीने को भी सिग्निफाई करता है। यहाँ से आप व्यक्ति की खाने पीने की आदतों के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य देव एक राजस्वी प्लैनेट है, एक रॉयल प्लैनेट है, एक राजा है। तो राजा जब दूसरे घर में रहता है और बली रूप में रहता है तो व्यक्ति को लग्जरी होटल्स में जाना, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाना, वहाँ पे खाना खाना, मोस्टली ऐसे लोगों को बाहर का खाना बहुत पसंद आएगा बजाय इसके कि वो घर पे खाना खाने के इच्छुक नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से जैसे राजा के शौक़ होते हैं, ये सूर्य देव वहाँ पे इस तरह बिहेव करते हैं। अगर उन पे बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव होगा, पाप प्रभाव होगा तो फिर जो है खाने पीने में व्यक्ति बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है, उसकी वजह से उसको बहुत सी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये दोनों तरफ से आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, शुभ प्रभाव या पाप प्रभाव। अब एक और यहाँ पे बहुत ज़रूरी जो टेक्निक है वो आपको याद रखनी पड़ेगी। सूर्य देव यहाँ पे किसकी राशि में है, उसके जो स्वामी होंगे वो कुंडली में कहाँ पे है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अभी मैं आपको 2 एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा जिसमें सूर्य देव दूसरे भाव में रहते हैं। दोनों की कुंडलियों में सूर्य देव दूसरे भाव में हैं, लेकिन दोनों के ही जीवन में सूर्य देव ने अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट दिया है। अब दूसरा भाव और किन चीज़ों का होता है, कैसे आपको सूर्य देव को उसमें मिलान करना है। दूसरा भाव रोशनी का है दोस्तों, आँखों का भाव माना जाता है, आँखों की रोशनी का भाव माना जाता है। तो जब सूर्य देव यहाँ पे रहते हैं, अगर शुभ अवस्था में होंगे तो व्यक्ति की जो आईसाइट होगी, जो उसकी रोशनी होगी, बहुत लंबे समय तक उसकी रोशनी ठीक रहती है। अगर बली अवस्था में होंगे, अगर पीड़ित अवस्था में होंगे तो आप देखेंगे बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों को चश्मा लग जाता है या उनकी आईसाइट ख़राब हो जाती है, आँखों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये फिर से बैलेंस करना पड़ता है, पाप प्रभाव या शुभ प्रभाव, अच्छी राशि में है, शत्रु राशि में है, मित्र राशि में है, तो उसकी तरह से प्रभावों में चेंजिंग आ जाती है दोस्तों। अब एक प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा था, उसका उत्तर भी मैं यहाँ पे अभी देने जा रहा हूँ। सूर्य देव भाग्य स्थान से छठे घर में रहते हैं दोस्तों। दूसरा भाव जो होता है आपके भाग्य स्थान से छठा भाव है। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य देव होंगे, ये धन अर्जित करने में आपको मदद कर सकते हैं, पैसा कमाने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे रास्ते आपको जीवन में दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि भाग्य से छठा भाव है तो उसके लिए आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर सूर्य देव पाप प्रभाव में होंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी धन को कमाने के लिए। और यही पाप प्रभाव क्या करता है, अगर आप व्यापार करते हैं या किसी तरह का ऐसा कार्य करते हैं जिसमें दूसरे व्यक्ति को आपको उधार या क्रेडिट देना पड़ता है और सूर्य पाप प्रभाव में है, तो फिर क्या होगा, आपको अपने पैसे को निकालने के लिए कोर्ट कचहरी का सहायता लेनी पड़ सकती है या उसमें किसी तरह का संकट उत्पन्न हो जाता है। फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है अगर सूर्य देव पाप प्रभाव में होंगे। पाप प्रभाव में नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की उसमें ज़रूरत नहीं होती है। अब दूसरा भाव जो है दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो है मारक भाव। जी हाँ, ये लगन से दूसरा भाव है तो ये आपका मारक भाव होता है और सप्तम से ये अष्टम भाव रहता है, जो आपके पति या पत्नी का घर है, 7वां घर, वहाँ से अष्टम भाव ये आपके पति पत्नी का भी मारक भाव रहता है। उनकी आयु कैसी रहेगी या हेल्थ इश्यूज़ उनको ज़्यादा तो नहीं होंगे, ये दूसरा भाव बता सकता है। तो यहाँ अगर सूर्य देव
अकेले हैं, किसी पाप प्रभाव में नहीं हैं, तो कभी भी वो मार्केश का रोल प्ले नहीं करेंगे दोस्तों। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप क्लियर कर लीजिए। सूर्य देव जब कुंडली में कहीं भी अकेले रहते हैं, उन पे पाप प्रभाव नहीं होता है, तो कभी भी व्यक्ति को वो तंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे मार्केश का उनके साथ मिलन हो जाए, युति हो जाए, दृष्टि पड़ जाए, या किसी ऐसे ग्रह के नक्षत्र में वो आ जाएं जो मारक है, या राहु केतु के नक्षत्र में सूर्य देव आ जाएं, तो फिर वो मार्केश का रोल प्ले कर देते हैं। जब सूर्य देव की अंतर्दशा आएगी या महादशा आएगी और वो दूसरे भाव में है, तो फिर वो मार्केश का रूप ले लेते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकते हैं। आपके पति या आपकी पत्नी को भी उस पीरियड में जो है कष्ट जो होता है वो देखा जा सकता है। लंबी बीमारी भी दे सकते हैं सूर्य देव आपके पति या पत्नी को, क्योंकि सप्तम भाव से या अष्टम भाव रहता है जहाँ से लंबी बीमारी देखी जाती है। तो सूर्य जो है मोस्टली सूर्य देव जो हैं हार्ट प्रॉब्लम अवश्य देते हैं दोस्तों। अगर पीड़ित अवस्था में होंगे सूर्य देव तो आपके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके बाल झड़ने में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं सूर्य देव। तो ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं। अगर सूर्य देव बहुत ज़्यादा पीड़ित होंगे तो ऐसे व्यक्तियों को जब सूर्य देव की अंतर्दशा या महादशा लग जाए और सूर्य देव दूसरे भाव में हैं, दूसरे मारक प्लैनेट उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नवमांश में भी दूसरे मारक प्लैनेट जब सूर्य देव को देख रहे होते हैं, तो बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। हार्ट अटैक के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं दोस्तों। अब एक और चीज़ सूर्य देव दूसरे भाव में जो बहुत ही एक शुभ चीज़ है वो देते हैं। पैसा कमाने के लिए आपको मौका सूर्य देव देंगे, लेकिन पैसा आप कहाँ से कमा सकते हैं? अपनी कला के द्वारा, आर्ट्स के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, शिक्षा के द्वारा। ऐसा मैंने क्यों कहा है, इसका लॉजिक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव सूर्य के अधिपत्य के अंडर आता है दोस्तों। 5 नंबर राशि पंचम भाव में आती है। तो जो भी पंचम भाव के कारकत्व होंगे, अपनी बुद्धि से पैसा कमाना, अपनी संतान के माध्यम से पैसा कमाना, हो सकता है आपकी संतान विदेश में जाके सेटल हो जाएगी, वहाँ से वो आपकी पैसे की हेल्प कर सकती है। ऐसे व्यक्ति जिनको कलाकारी आती हो, चित्रकला आती हो, ड्राइंग आती हो, पेंटिंग आती हो, पंचम भाव से रिलेटेड ये सब होता है, तो उससे आप धन कमा सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से भी आप धन कमा सकते हैं अगर सूर्य देव दूसरे भाव में हैं। और गुरुदेव अगर आपके इसमें सहायक हो जाते हैं, गुरुदेव की दृष्टि पड़ जाती है सूर्य देव पर, तो टीचिंग का प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। इस तरह का योग अगर आपकी कुंडली में है तो आपको ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, अपना इसको प्रोफेशन बनाना चाहिए, दूसरी लोगों को टीचिंग देनी चाहिए, कलाकृति वाले काम करने चाहिए जिसमें ड्राइंग, आर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें होती हों। और एक नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाता है, अगर सूर्य देव दूसरे भाव में रहते हैं तो ये संतान को अवश्य कष्ट देता है दोस्तों। जो आपकी संतान होगी उसको किसी ना किसी तरह की प्रॉब्लम अवश्य होगी। अब ये प्रॉब्लम जो है, जो कष्ट तो है, किसी भी रूप में आ सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके संतान की अपनी कुंडली के ऊपर। लेकिन ऐसा बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है, जब सूर्य देव दूसरे भाव में रहते हैं तो संतान को कष्ट रहता है। बहुत से अगर नेगेटिव योग कुंडली में, आपकी कुंडली में बहुत नेगेटिव योग होंगे तो संतान की अकस्मात मृत्यु भी देखी जाती है ऐसे केसेस में। तो ये बहुत ही एक सीवियर योग है, इसको इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पे आपको नहीं पहुंचना चाहिए। इसमें बहुत सारे दूसरे कॉम्बिनेशन जो हैं वो स्टडी करने पड़ते हैं। सूर्य देव किस नक्षत्र में हैं, किसके प्रभाव में हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन ये एक छोटा सा बेसिक प्रेडिक्शन है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। तो ये सूर्य देव के कुछ कारकत्व हैं जो दूसरे भाव से रिलेट करते हैं। दूसरे भाव खाने पीने का भी है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, पैसे को लेकर, स्टेटस को लेकर, व्यक्ति की जॉब को लेकर। जॉब के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है दूसरा, क्योंकि 10वें भाव से पंचम भाव होता है दोस्तों।
तो ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे कुंडलियाँ देखेंगे, अपने आप थोड़ा सा आप एनालाइज करेंगे तो और आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती जाएगी कि सूर्य देव दूसरे भाव में और क्या रिजल्ट दे सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया है ये बेसिक है दोस्तों। दूसरे भाव में रहकर सूर्य देव सीधा अष्टम भाव पर दृष्टि डालते हैं दोस्तों। तो ऐसे केस में फाइनेंस को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, लेकिन अगर सूर्यदेव शुभ प्रभाव में होंगे तो फिर इतना ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत उसमें नहीं होती है दोस्तों। तो अब मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि सूर्य देव को आपको और कैसे प्रेडिक्शंस में देखना है जब वो दूसरे भाव में रहते हैं। जिनके भी दूसरे भाव में सूर्य देव रहेंगे, सूर्य देव पिता के कारक हैं दोस्तों। आपके पिता किस कार्य क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं ये वहाँ से पता चल सकता है। तो सूर्य देव जब दूसरे भाव में रहते हैं तो सूर्य देव से अष्टम में अगर कोई ऐसा ग्रह होगा जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो, मान लीजिए किसी की कुंडली में सूर्य देव से अष्टम में केतु देव हैं या राहु देव हैं या शनि देव हैं, तो ये सूर्य देव को पीड़ा पहुंचाएंगे सदा के लिए। तो ऐसे केसेस में जिनके सूर्य देव दूसरे भाव में हैं और अष्टम भाव में कोई नेगेटिव ग्रह आपके आ गया है तो ये पिता को कष्ट देता है, बिल्कुल किसी न किसी रूप में पिता को कष्ट देता रहेगा। वो कष्ट बहुत ज़्यादा भयंकर भी हो सकता है अगर नवमांश में भी सूर्य देव बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएंगे। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक चार्ट है, इनके दूसरे भाव में सूर्य देव हैं, धनु राशि में हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देखना है कि धनु राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति देव, वो कुंडली में कहाँ पे हैं। बृहस्पति देव यहाँ लगन में ही हैं, तो बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे एक तरह से धन का योग भी बन जाता है। परंतु बृहस्पति के साथ अष्टमेश बुध भी हैं दोस्तों, तो ये अष्टमेश भी अपना रोल प्ले करने वाले हैं। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। जिसकी राशि में सूर्यदेव रहते हैं उसकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए कुंडली में। अगर ऐसा नहीं होगा तो अष्टमेश जो हैं मृत्यु या बहुत लंबा रोग पिता को दे सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव के साथ उनकी युति यहाँ पे हो रही है। अब देखिए जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताया था, सूर्य देव से अष्टम में केतु देव हैं इनके। तो जब जब केतु देव की अंतर्दशा या महादशा लग जाएगी तो ये पिता को कष्ट देते हुए अवश्य मिलेंगे, क्योंकि सूर्य देव जो हैं पिता के कारक हैं, सूर्य देव गवर्नमेंट के कारक हैं। जब जब केतु की दशा चलेगी आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ परेशानी हो सकती है, किसी तरह से कोई टैक्स लायबिलिटी निकल के आ सकती है या और किसी रूप में भी गवर्नमेंट से आपको दिक्कत हो सकती है। अब यही चीज़ आपको देखनी है कि सूर्य देव किसके नक्षत्र में है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाला है दोस्तों। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन है, सूर्य देव से अष्टम में मान लीजिए केतु देव इनके हैं और सूर्य देव स्वयं केतु के ही नक्षत्र में भी हैं इस जातक के, तो ये एक तरह से दो तरफ से केतु देव यहाँ पे सूर्य देव पे वार जो है वो करने वाले हैं। और नवमांश में अगर आप देखेंगे, नवमांश में भी सूर्य देव इनके केतु और राहु के एक्सेस में हैं। केतु देव वहाँ से भी उन पे दृष्टि डाल रहे हैं दोस्तों। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सूर्य देव बहुत ज़्यादा पीड़ित अवस्था में यहाँ पे हो जाते हैं और पिता को बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है। केतु देव बाहरी चोट दे सकते हैं, बाहर से प्रहार करना, बाहरी चोट लगना, किसी तरह से चोट या एक्सीडेंट दे सकते हैं, क्योंकि केतु देव इस चीज़ के कारक हैं दोस्तों। तो अगर कुंडली में आपके इस तरह के योग हैं जहां सूर्य देव दूसरे भाव में आपके प्लेस्ड हैं, वहां से अष्टम में कोई नेगेटिव ग्रह अगर आपके बैठे हैं दोस्तों और उनकी महादशा अंतर्दशा आ रही है और नवमांश में भी सूर्य देव ने अपनी पोजीशन इंक्रीज़ नहीं करी है, नक्षत्रों में भी सूर्य देव ने अपनी पोजीशन जो है अपना जो बल है वो नहीं बढ़ाया है, तो फिर उस पीरियड में थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। क्योंकि केतु देव जब वार करते हैं किसी भी प्लैनेट पर,
कोई भी वो प्लैनेट हो सकता है, तो ये हमेशा काटने का काम करते हैं। केतु देव का मतलब ही यही होता है, किसी चीज़ को उससे अलग कर देना, काटना। एक्सीडेंट करवाएंगे तो आपकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो कट सकता है। तो ये आपको सदैव ध्यान रखना है, विधि पूर्वक उसके रेमेडीज़, उसकी जो भी उपाय हैं वो आपको समय से कर लेने चाहिए, अगर आपको ऐसे योग दिख रहे हों कुंडली में दोस्तों। तो ये सूर्य देव का दूसरे भाव में एक छोटी सी मेरी वीडियो है। आज के लिए इतना ही। और सूर्य देव तीसरे भाव में कैसा फलित करेंगे, क्या उसमें आपको देखना चाहिए, ये अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।